धन की देवी माँ लक्ष्मी जब किसी के घर में वास करती हैं तो उस घर में धन वैभव लेकर आती हैं। जातक को पैसों से जुड़ी परेशानी भी नहीं सताती है। लेकिन जब माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोट गिनते वक्त कुछ गलतियां भी इसकी बड़ी वजह हो सकती हैं। दरअसल शास्त्रों के मुताबिक धन में देवी लक्ष्मी का वास होता है, फिर चाहे वो धन किसी भी रूप में रखा हो। यही नहीं, अगर हम पैसों के रख रखाव में भी कोई गलती करते हैं तो भी उससे देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। ऐसे में आज जानेंगे पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवेज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से कि नोटों को गिनते वक्त वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, जिससे धन हानि होती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हिंदू धर्म ग्रंथों में देवी लक्ष्मी को धन संपदा का स्वामी बताया गया है। यदि आप पैसे रखते या फिर गिनते समय कुछ गलतियां अगर करते हैं या गलती कर बैठते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं, आपसे रुष्ट हो सकती हैं। इस वजह से आपको धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आगे इस वीडियोस के माध्यम से पैसे गिनते और रखते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। लोगों की आदत होती है कि नोट गिनते समय बार बार अंगूठे पर थूक लगाते हैं। ऐसा करना गलत होता है। इससे आपकी सेहत पर तो बुरा असर होता ही है, साथ ही आपकी इस आदत के कारण धन यानी धन की जो लक्ष्मी है वह देवी लक्ष्मी का भी अपमान होता है। इस वजह से आपको पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी पैसे गिनते समय इसका प्रयोग न करें। लोगों की आदत होती है कि वो नोट गिनती करते समय बार बार अंगूठे पर थूक लगाते हैं। ऐसा करना गलत होता है। इससे आपकी सेहत पर तो बुरा असर होता ही है, साथ ही आपकी यह जो आदत है इसके कारण तो परेशानी होती है, धन की कमी होती है, माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यह करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कुछ लोग पैसे को पलंग या तकिए के नीचे या कभी मेज आदि पर रख देते हैं। यह आदत आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। पैसे को खासकर हमेशा सही जगह में, पवित्र जगह में रखना चाहिए, व्यवस्थित करके रखना चाहिए, क्योंकि धन की देवी जो लक्ष्मी है और उनका ही स्वरूप जो है यह रुपया है। इसे निश्चित रूप से पैसों को हमेशा व्यवस्थित करके रखना चाहिए। कुछ लोग पैसे को तो रखते हैं लेकिन उसका ध्यान नहीं रखते। पैसे को देते वक्त आप देखिएगा, जैसे मिठाई लाए, सब्जी लाए, ऐसे फेंक देते हैं। वैसा बिल्कुल ठीक नहीं। उसे यह एक प्रकार का माँ लक्ष्मी का निरादर है। अगर ऐसा करते हैं तो परेशानियां होती हैं। कभी भी आप सम्मानजनक तरीके से आप प्रयोग करें। अगर आप पैसे तिजोरी में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तिजोरी में घूमती चक्र या लाल रंग के कपड़े में केसर लगी हुई कौड़ियाँ आपको रखनी चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपको धन लाभ की स्थिति बनेगी और आप सुदृढ़ धीरे धीरे होते चले जाएंगे। तिजोरी में ये जो चीज़ें हैं इसका बिल्कुल आप ध्यान रखें। आप जो है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप श्री यंत्र रख सकते हैं और तिजोरी में श्री यंत्र के साथ गोमती चक्र, लाल रंग के कपड़े में केसर लगी हुई कौड़ियाँ और संभव हो तो माँ का एक जो आशीर्वाद वाला कमल पे जो बैठे रहती है माँ लक्ष्मी, उनका फोटो जो है या चांदी पे बना हुआ हो तो वह रखें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कुछ लोग पर्स में पैसे के साथ कई गैर जरूरी सामान भी रखते हैं। ऐसा करने से आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पर्स में वही चीज़ें रखें जो जरूरी है। कभी पैसे और फोटो उसमें न रखें। साथ ही पर्स में नोट व्यवस्थित तरीके से जमा करके रखें। आप देखते हैं बहुत लोग जो हैं उसके साथ कई चीज़ रख देते हैं। उसमें आजकल देखते हैं कि हनुमान चालीसा भी रख देते हैं। यह सब बिल्कुल ठीक नहीं है। धर्म शास्त्रों में माता को धन और वैभव की
देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है, उनकी कृपा होती है, उसके ऊपर जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे अगर माता जी रुठ जाए, माता रानी रुठ जाए, माँ लक्ष्मी रुठ जाए, उनको रंक बना देती हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि जाने अनजाने हम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं, रूठ जाती हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनको ध्यान रखना चाहिए, जिससे माता रानी हमारे घर को, माता रानी माँ लक्ष्मी घर छोड़कर न जाए। बहुत से लोग घर में जूठे बर्तन फैलाकर, बिखार कर और उसको रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उसको धोते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है, उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ज़्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित, मतलब इसके अधिष्ठाता जो देवता हैं वह कुबेर है और धन की देवी माँ लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा जाता है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और संपत्ति में समृद्धि का कारक है। रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। हमेशा ध्यान देना चाहिए कि चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में समृद्धि के साथ साथ शांति और समृद्धि भी आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन अगर आप रखे हुए हैं या चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को सबसे पवित्र जगह होती है। किचन जो है वह मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप सूर्य जी के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी भी कारणवश से आपकी झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी नाराज करना है, नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में आप रख लें और फिर देवी देवताओं को आप लगाएं और अपनी मन और श्रद्धा के साथ फूलों से लगाएं। बेडरूम में निश्चित रूप से बेडरूम में अगर आपका पैसा नहीं टिक रहा है तो उसके लिए भी शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी का पूजन न करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है।
घर में बेडरूम को साफ सुथरा रखें, वहाँ का ईशान कोण भी साफ रखें। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। शास्त्रों और पुराणों में सोने के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और दिन में ही या सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना गया है, इसलिए इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। गृह की लक्ष्मी यानी घर की महिलाएं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। ये लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति हैं। जिन घरों में लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, अपमान करते हैं या उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता और परेशानियां हमेशा दावत देती हैं। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी जो है वह नाराज हो जाती हैं और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो घर में अगर लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, अगर अनुकूलता चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इन सारे बिंदुओं पर ध्यान दें। अपने आप को बेहतर करने के लिए एहतियात बरतें, इस लॉकडाउन का ख्याल रखें, अपने आप को बेहतर रखें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।